Now today I shall be teaching heteroskedasticity and homoskedasticity. Heteroskedasticity and homoskedasticity are in paper 14 of your syllabus. Paper 14. Hetero and homoskedasticity. Hetero and homoskedasticity. Now, 4 parts question can be said in 4 parts. Write down the question. What do you understand by hetero and homoskedasticity? Second part, discuss with diagrams and examples the problem of hetero and homoskedasticity. Third part, can you use ordinary least squares if heteroskedasticity is present? And fourth part, how can heteroskedasticity be transformed into homoskedasticity? यही 4 पार्ट है. फर्स्ट पार्ट, व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरो एंड होमोस्केडास्टिसिटी, क्या समझते हो? सेकेंड पार्ट, डिस्कस विद एग्जाम्पल्स एंड डायग्राम्स. एग्जाम्पल और डायग्राम से दिखाओ कि प्रॉब्लम ऑफ हेटेरो एंड होमोस्केडास्टिसिटी. ये दोनों पार्ट आज हम लोग कर देंगे. थर्ड फोर्थ पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थर्ड पार्ट है, कैन यू यूज OLS, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर यूज कर सकते हो इफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी इज प्रेजेंट. और फोर्थ पार्ट, किस तरह हेटेरो को ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू होमो. सिलेबस में भी लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी इनटू होमोस्केडास्टिसिटी. लास्ट 2 पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ना ये वाला सबसे अच्छा कुटसॉनिस किताब में पहला 2 पार्ट है, पेज 181. कुटसॉनिस किताब से हम लोग के पास है, थ्योरी ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स, पेज 181 में. ना हम लोग एक तो एजम्पशन किए थे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर का. क्या एजम्पशन किए थे? एक्सपेक्टेशन ऑफ UI स्क्वायर बराबर सिग्मा स्क्वायर यू, और UI स्क्वायर को हम लोग कहते हैं वेरिएंस ऑफ एरर टर्म. So if variance of error term or expectation of UI square is sigma square u, that means error term का variance is constant. क्यों constant है? UI1 square भी sigma square u होगा, U5 square भी sigma square u होगा, U5000 square भी sigma square u. The variance is constant. और इस constant variance को हम लोग कहते हैं homoskedasticity. The constant variance of the error term is called homoskedasticity. Heteroskedasticity कब होगा? अब एक्सपेक्टेशन ऑफ UI स्क्वायर अगर लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर UI, तब वेरिएंस ऑफ एरर टर्म जो है इट इज नॉट कांस्टेंट. क्यों कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि U1 स्क्वायर होगा तो सिग्मा स्क्वायर U1 होगा, U5 स्क्वायर होगा सिग्मा स्क्वायर U5 होगा, U 1.5 लाख स्क्वायर है तो सिग्मा स्क्वायर U 1.5 लाख होगा. तो वेरिएंस विल नॉट बी कांस्टेंट. और अगर वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है, दिस इज कॉल्ड हेटेरोस्केडास्टिसिटी. हेटेरोस्केडास्टिसिटी. सो क्या डेफिनेशन है? If the error term का variance is constant, this is homoskedasticity. If the variance of the error term is not constant, this is referred to as heteroskedasticity. एक डेफिनेशन इंटेलीगेटर किताब का है, उसको लिख लो. माइकल MICHAEL, माइकल the intrigator
Intricator in his book Econometrics Theory and Applications observes inverted comma the problem of heteroscedasticity arises when the assumption of homoscedasticity, that is, the variance of the error term, are constant and over the sample is not met. फिर कहते हैं the problem of heteroscedasticity arises when the problem of homoscedasticity, that is, the variance of the error term, is constant and finite over the sample is not met. तो हेटेरो कब होगा? जब होमो का कांस्टेंट वेरिएंस नहीं होगा, तब हो जाएगा हम लोग का हेटेरोस्केडासिटी. अब नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट हो गया मीनिंग. अब आएगा हम लोग का एग्जाम्पल और डायग्राम. पहले हम लोग करेंगे डायग्राम. 4 डायग्राम है. 4 डायग्राम है. बुक्स वाले की किताब सही है, पेज 182 पेज में है. फर्स्ट डायग्राम यह है. ये लाइन से कांस्टेंट दूरी पर है. दिस इज योर फिगर 1. फिगर 1 क्या दर्शा रहा है? इस लाइन से पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है, यानी वेरिएंस है कांस्टेंट. इसको हम लोग कहते हैं होमोस्केडास्टिसिटी. होमोस्केडास्टिसिटी क्योंकि लाइन से डिस्टेंस जो है वह सेम है, सो इट इज होमोस्केडास्टिसिटी. अब फिगर 2 में क्या होगा? यह लाइन है, ये वेरिएंस दूर से धीरे धीरे नजदीक आते जाएगा. इट विल कम क्लोजर एंड क्लोजर. सो यह क्या है? द वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म इज डिक्रीजिंग. फिगर 2. एज x increases, the variance of the error term decreases. x बढ़ रहा है, error term का variance घट रहा है. So this is called heteroscedasticity. Decreasing variance of the error term. The variance of the error term is decreasing. Therefore it is called heteroscedasticity. अब थर्ड फिगर में हम लोग आएंगे. थर्ड डायग्राम में जब क्या होगा? ये वेरिएंस जो है नजदीक से दूर जाएगा. गो फर्दर एंड फर्दर, फर्दर एंड फर्दर. यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं? एज x increases, the variance of the error term also increases. So this is the case of increasing variance of the error term. X is increasing, the variance is also increasing. This is the case of increasing variance of the error term. So this is also heteroscedasticity. Variance डायग्राम 2 में घट रहा था, यहाँ वेरिएंस बढ़ रहा है. So this is also heteroscedasticity. और लास्ट फिगर जो फिगर 4 होगा, वेरिएंस जो है पहले घटेगा. वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म डिक्रीज किया. दिस इज सपोज x star and then it increases. Then the variance increases. So here क्या देख रहे हैं? The variance of the error term is decreasing up to x star, and after x star the variance is increasing. So this is a more complicated form of heteroscedasticity.
the variance of the error term decreases up to x star, and beyond x star the variance increases. So this also shows heteroscedasticity. So ये हम लोग का डायग्राम्स हो गया हेटेरो और होमो। अब हम लोग का एग्जाम्पल्स दे रहे होगा हेटेरो और होमो। दो एग्जाम्पल है, एक सेविंग बिहेवियर का है, एक प्रोडक्शन फंक्शन का है। सपोज यह सेविंग बिहेवियर है, SI इज इक्वल टू B0 प्लस B1YI प्लस UI। SI क्या है? SI is the saving of the ith household और YI है इनकम ऑफ द ith हाउसहोल्ड। ith हाउसहोल्ड का सेविंग SI, ith हाउसहोल्ड का इनकम है YI। ये तो एरर टर्म है। अब सेविंग बिहेवियर क्या होगा? हम लोग अगर देखेंगे टू क्लास ऑफ पीपल, लो इनकम फैमिली और हाई इनकम फैमिली। फैमिलीज विद हाई इनकम, इन लोगों का इनकम ज़्यादा है, हाई इनकम अमीर लोग, ये लोग क्या करता है? सेव करता है। क्यों? एक तो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए ये लोग सेव करेगा। हाई इनकम फैमिलीज क्या है? एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करता है। रहन सहन की दर बहुत ऊंचा है, बहुत ठाट माप है, खाना पीना पहनना, ड्रेस, चश्मा, जूता, जहाँ किसी को गिफ्ट देगा बड़ा बड़ा गिफ्ट, कीमती घड़ी, कीमती गाड़ी, तो उन लोग का रहन सहन के दर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है हाई इनकम फैमिलीज में। तो मान लो इनकम अगर घट गया तब भी उन लोग ठाट बाट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को नहीं घटा सकता है, कंजम्पशन उपभोग को नहीं घटा सकता है। तो क्या घट जाएगा? उन लोग का सेविंग घट जाएगा। तो इनकम घटने से रिच पीपल का, हाई इनकम फैमिलीज का, who are accustomed to a very high standard of living, they will stick to that standard of living. So when their income decreases, they will decrease their savings, but they will not decrease their consumption, their standard of living. And therefore, for rich, high income families, the saving behavior depicts heteroscedasticity. लेकिन लो इनकम फैमिलीज जो है, गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी, हम लोग का माफिक आदमी, वो लोग सेव करता है कुछ सर्टेन उद्देश्य के लिए, सेव करता है कुछ पर्पस के लिए। गाड़ी खरीदा, लोन लिया, हर महीना उतना EMI देने होगा, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट, या किसी से उधार लिया, बोल हर महीना तुमको इतना पैसा वापस करेंगे, तो उतना उसको सेविंग करना ही है। जितना लोन लिया उस लोन का एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट देने के लिए, EMI देने के लिए, या किसी से उधार लिया हर महीना उतना पैसा वापस करने की वादा किया, भद्र आदमी वादा रखेगा, तो क्या होगा? इन लोग सेव करेगा, लो इनकम फैमिलीज, फॉर सर्टेन पर्पसेस, टू रीपे ए डेट, लोन रीपे करने के लिए, उधार, टू रीपे ए डेट और टू पे इंस्टॉलमेंट्स। एंड देयरफॉर इन लोग का सेविंग बिहेवियर क्या होगा? रेगुलर होगा। तो लो इनकम फैमिलीज क्या दिखलाएगा? लो इनकम फैमिलीज में सेविंग बिहेवियर विल डिपिक्ट होमोस्केडास्टिसिटी बिकॉज दे विल सेव फॉर सम पर्पसेस। दूसरा एग्जाम्पल है एक प्रोडक्शन फंक्शन का, x इज इक्वल टू B0 L टू द पावर B1 K टू द पावर B2 E का पावर U। L है लेबर, K कैपिटल, X है आउटपुट, और E में क्या क्या है? E में बहुत चीज है। E में है एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस ऑफ प्लांट्स ऑफ वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म का टेक्निक में डिफरेंस इन स्किल्स, निपुणता में अंतर, एंड ऑर्गेनाइजेशन and other factors. So you will include difference in entrepreneurship, difference in organization, difference in skills and several other factors.
तो जो लोग स्मॉल फर्म होगा, नमक बनाता है कि माचिस बनाता है, वो लोग सब फर्म का टेक्निक एंड स्किल एंड ऑर्गेनाइजेशन विल बी वेरी मच सिमिलर स्मॉल फर्म्स का। लेकिन लार्ज फर्म्स का द टेक्निक एंड द स्किल विल वेरी मच वेरी, बहुत अंतर होगा। बड़ा बड़ा फर्म में टेक्निक एंड स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप में there will be huge difference for big firms, but there will be little or no difference for small firms. So in the case of small firms, the U will depict homoscedasticity, क्योंकि लगभग टेक्निक और स्किल सेम होगा। For large firms, U will depict heteroscedasticity because there will be huge differences in skill, in entrepreneurship and in organization. यह दो पार्ट हो गया, मीनिंग और डायग्राम और एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे हेटेरो, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर यूज कर सकते हैं कि नहीं अगर हेटेरोस्केडास्टिसिटी है, और नंबर 4 किस तरह हम लोग हेटेरो को ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू होमोस्केडास्टिसिटी, तब हेटेरो होमो खत्म हो जाएगा और मल्टी कोलिनियरिटी तब होगा। वो थ्योरेटिकल चैप्टर है। थैंक यू।